हेलो बच्चों, शिक्षा निदेशालय की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 9 आ गई है। आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में दिया गया है आपको सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। 15 जुलाई इज़ द डेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। चलिए अब शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग कहती है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ऑब्वियसली सूर्य हेड है सौरमंडल का, सूर्य की वजह से सौरमंडल है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। दो तरह की गैसों से ये बना हुआ है, एक गैस है हाइड्रोजन और दूसरी गैस है हीलियम। दोनों गैसों से ये बना हुआ है। उसके बाद इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, क्योंकि सौरमंडल में जो सूरज है उसी ने चारों तरफ से, उसी की वजह से, उसके गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव की वजह से ही ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, सारे ग्रह जो हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि इसका खिंचाव बल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है साइज़ में। जब चीज़ का मास या वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर खिंचाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए क्या, पृथ्वी से लेकर सभी प्लैनेट्स के लिए, सभी ग्रहों के लिए प्रकाश, रोशनी, ऊष्मा यानी कि हीट, जिसकी वजह से हम गर्म रह सकें, उसका सिर्फ इकलौता कारण है सूरज। अगर सूरज नहीं होगा तो हमारी धरती पर प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा धरती पर तो पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, और हम लोग सब ही सिर्फ सूरज की एनर्जी से ज़िंदा हैं, सूरज की प्रकाश से ज़िंदा हैं, क्योंकि प्रकाश से ही बनता है पेड़ पौधों में खाना, और उसी खाने से पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी हम सब लोग, सभी जीव खाना खा रहे हैं। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो और पौधे खाना ना बनाएं तो शायद हम सब भूखे मर जाएंगे। दूसरी चीज़ है ऊष्मा। अगर धरती पर सूरज की ऊष्मा ना आए, सूरज की गर्मी ना आए तो पूरी धरती जम जाएगी, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये हमसे सबसे नज़दीक का तारा है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ये सबसे नज़दीक तारा है, इसीलिए बेटा इतना बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि बाकी सारे तारे जो आसमान में दिख रहे हैं वो भी तारे हैं और सूरज भी एक तारा है, लेकिन सूरज जो तारा है वो हमारे बहुत नज़दीक है, इसीलिए वो इतना बड़ा दिखाई देता है, बाकी छोटे दिखाई देते हैं। हालांकि ये हमसे सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। यह लगभग हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, अभी धरती से इतनी दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी अरुण वरुण भी कहते हैं इन ग्रहों को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब आपको एक ग्रिड दिया गया है, उस ग्रिड में आपको देखना है। ये 5 ग्रहों के नाम इस ग्रिड में आपको ढूंढने हैं। बिल्कुल साफ दिख रहे हैं ऊपर, शुक्र, मंगल, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये बुध है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा को निशान नहीं लगाना। पृथ्वी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पृथ्वी, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रह है, वो आप ढूंढिएगा ज़रा, मंगल, ये रहा मंगल। मंगल फिर से दिया हुआ है, मंगल 2 बार दिया हुआ है। उसके बाद कौन सा ग्रह यहाँ पर रह गया है, शायद एक और ग्रह है, वो शायद आप खुद ढूंढेंगे, मैं नहीं ढूंढूंगी। यहाँ पर शनि, ये रहा शनि, ठीक है। ये सारे ग्रह हमने ढूंढ लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, एक्सरसाइज में आगे क्या दिया गया है। सौर मंडल, सौर परिवार का एक चित्र बनाइए। मैं भी अभी आपको दिखाऊंगी सौर परिवार का चित्र कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देना है और ये खुद लिखना है, मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगी इसमें। कल्पना कीजिए कि सूर्य एक दिन ना निकले तो आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने अभी भी पढ़ा, अगर सूर्य नहीं निकलेगा बेटा तो सूर्य से हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक है रोशनी, जिसको कहते हैं प्रकाश भी कहते हैं, प्रकाश या रोशनी। अगर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा तो पहली चीज़ तो अंधेरे में हम लोग जी नहीं पाएंगे। हमारी दुनिया ही इसलिए चल रही है क्योंकि प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश से पौधे हैं, पौधों से ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से हम हैं। दूसरी चीज़, अगर पौधे हैं, प्रकाश है, तो पौधों से में खाना बन रहा है और उन्हीं पौधों को खाकर सारे जानवर जिंदा हैं और उन्हीं पौधों को खाकर इंसान जिंदा है। अगर वो भी नहीं होगा तो हमें सूरज से मिल रही है ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी। अगर सूर्य से ऊष्मा नहीं मिलेगी तो हमारी पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ़ की एक चादर आ जाएगी, बहुत मोटी, और हम लोग शायद कहीं भी पानी की बूंद भी ना देख पाएँ, इतनी ठंड हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने शब्दों में लिखनी कि अगर सूर्य नहीं होगा तो आपके जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे। अब हम देखते हैं सौर परिवार का एक चित्र बनाकर। चलिए सूर्य का चित्र बनाते हैं। सूर्य परिवार का ये है सूर्य सबसे पहले, फिर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये हैं आपके 8 ग्रह। पहले जब सूर्य सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, प्लूटो भी इस ग्रह का
इसी परिवार का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में प्लूटो को इस परिवार से हटा दिया गया और अब आपके पास सिर्फ 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में आपके 8 ग्रह हैं। एक और फोटो है जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए आपके सारे ग्रह सौरमंडल के। सबसे पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि और फिर है यूरेनस और नेपच्यून। ये है आपका सोलर परिवार, सूर्य परिवार। ये सारे ग्रहों के नाम आपको याद करने हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब देने के लिए शायद कोई मदद की ज़रूरत है, फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।